आप लोग देख रहे होंगे, मैंने मैटर को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने का शॉर्टकट बटन होता कंट्रोल के साथ ए। जब कभी ऐसी चीज आती है तो वहां कंट्रोल प्लस ए लिखा हुआ है या अल्टर प्लस ए लिखा है, तो आप उस समय कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए मैंने मैटर सिलेक्ट किया लेफ्ट, तो लेफ्ट से एकदम सिस्टेमेटिक आ गया, बट राइट से हमारा अलाइनमेंट बीच चेंज हो गया। सेंटर किया तो दोनों तरफ से चेंज हुआ, बट सेंट्रलाइज मैटर एकदम एग्जैक्ट है। अगर मैं यहां तीसरी बटन राइट करूंगा तो इधर से सेट है राइट साइड से, मगर लेफ्ट से बिगड़। याद रखिएगा जो चीज हमें हमेशा करना है, मैंने भले ही आपको लेफ्ट राइट सेंटर बता दिया, बट अक्सर आप ही से लेटर हुई, मैगजीन हुई, बुक हुई या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स हुआ, हम उस चीज के लिए हमेशा जस्टिफाइड यूज करते हैं, क्योंकि जस्टिफाई एक ऐसी चीज होती है जिससे मेरा मैटर राइट से भी अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट से भी अलाइन हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि एकदम ये बीच की गैपिंग वाला मैटर भी हट जाए, तो मैं यहां पर कर्सर रखने वाला हूं, डिलीट बटन दबाया, आप खुद देखेंगे। देखिए मैटर आपका ऑटोमेटिक, जो भी नया मैटर मैं यहां इंसर्ट कर रहा हूं तो मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मैटर को एक सिस्टेमेटिक तरीके से अलाइन कर रहा है, सेट कर रहा है यहां पर पूरी चीजों को। चलिए आपने जितनी भी चीज देखी है मैं एक एक चीज को बताते चलता हूं। आपका अगर कोई भी लास्ट में कोई प्रॉब्लम आई भी है तो याद रखिए हम बाद में भी देख सकते हैं। मैंने कल क्लिपबोर्ड पढ़ाया लास्ट क्लास में, सेकेंड डे में मैंने फॉन्ट्स बताया, और आज की क्लास में मैं तो आपको पैराग्राफ और एडिटिंग बताने वाला हूं। पैराग्राफ का मतलब मैंने आपको तीनों बटन दी थी। अब एक व्यक्ति बोलता है सर ये लाइन बहुत कंजेस्टेड लग रही, मजा नहीं आ रहा मैटर में। कोई बात नहीं, यहां पे जाएंगे हम लोग, और यहां पे जाने के बाद 1.5 थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई, आपने कर दिया 2.0 और बढ़ गई, और आपने अगर मैक्सिमम कर दिया 3.0, फिर आपका मैटर जो है ना वो एक पेज की जगह 2 पेज पे बढ़ जाएगा। बट आपने बोला नहीं, बेटर था, वही अच्छा था जो हमने फर्स्ट टाइम किया, तो आप यहां पर जाएंगे, इसे कर दीजिए 1.0 इज बेटर। और हमेशा याद रखिएगा हम लोग 1.0 पे टाइप करते जिससे हमारा मैटर एकदम सिस्टेमेटिक होता है। आया, इसके बाद इसी में कंटिन्यू करते बैकग्राउंड का। अब क्या हुआ, अब ये बात हो गई, किसी ने बोला सर ये जो मैटर है ना इसका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, यहां पर जाता हूं मैं, ये जो बटन है वो बैकग्राउंड की हो जाएगी। मैंने इसका बैकग्राउंड येलो कलर में ले लिया। अब आप देख रहे होंगे इसका पूरा बैकग्राउंड येलो हो गया। और अगर इसके कैरेक्टर का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप सिलेक्ट कीजिए मैटर को, पर अब बैकग्राउंड तो आपने येलो कर दिया, बट अब आपको उसका फोरग्राउंड चाहिए, और वो चाहिए मुझे एकदम ब्लैक कलर में। मतलब ये हुआ कि इसका बैकग्राउंड येलो है। अब ऐसी कब जरूरत होती है, देखिए मैटर के लिए कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, पार्ट होता है जब पेपर पे प्रिंट करोगे तब। अभी आपको जो कलर लेना ले सकते हो, सब कुछ चलेगा, मगर जब रियल लाइफ में पेपर पे प्रिंट निकालोगे तो अब क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको प्रिंट मेन्यू बताऊंगा। वो जब प्रिंटिंग वाला मेन्यू आएगा ना यहां पे, जब मैं आपको ये वाली चीज समझाऊंगा प्रिंटिंग वाली, तो अपन उस समय ये डिस्कस करेंगे। तो बेटर है कि अभी हम लोग जिस जगह पे बात कर रहे हैं वो है, अब बात करते हैं। हमने ये चीजें देख ली, अब हमें जब तक मुझे कुछ मैटर की जरूरत थी ना तब तक तो मैंने सब कुछ ले लिया, ये भी यूज कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, लाइनों की डिस्टेंस भी बढ़ा दी, लाइनों की डिस्टेंस कम भी कर दी, सब तो कर दिया। बट हां, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैटर है ना सब हट जाए, जो सेटिंग करी है कलरफुल सब हट जाए। देखो कितना प्यारा कमांड है, पूरी चीज को सेटिंग किया, सिलेक्ट ऑल करा कंट्रोल ए से, देन यहां पर एक ऑप्शन आता है, देखो उसके नीचे लिखा भी है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब जो मैंने फॉर्मेटिंग करी वो हट जाए। तो कुछ नहीं करना है, बस बटन दबाइए, क्लियर फॉर्मेटिंग मींस ये हुआ कि जो मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यानी जो फॉर्मेटिंग की थी वो सभी हट गई। जो नहीं हटी वो थी मेरी कलर का बैकग्राउंड मैंने चेंज किया था, वो नहीं हटा।
मतलब इससे एक बात तो आप लोगों की क्लियर हो गई, एक बात तो आपके दिमाग में आ गई कि जब हम बहुत सारे कमांड एक से यूज कर लेते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सब, और इन सब चीजों को एक ही कमांड से हटाना है, तो बेस्ट तरीका है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये देखिए, बस कलर जो है वो नहीं हट रहा, तो कलर के लिए मेरे पास ऑप्शन है ओनली वन इज लाइक ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर के लिए मेरे पास है नो कलर नो बैकग्राउंड। यहां जाएंगे और नो कलर कर देंगे। हमारा कलर, अक्षर का कलर केवल हमको बदलना है तो बदल भी सकते हैं। नीचे का कलर अगर हमको नो कलर कर दिया, सब कुछ रेडी वैसे ही हो गया जैसा मैंने रियल लाइफ में टाइप किया था। मतलब यह है कि अगर मैंने कुछ भी किया, अगर सारे कलर का बैकग्राउंड हटाना है तो यह आ जाएगा यहां पर नो कलर। कभी भी याद रखिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन हो पहले माथा पच्ची कर लीजिए, पहले जितनी एक्सपेरिमेंट करना है करके देखिए। कभी कभी आपका जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी आपका बहुत काम का होता है, कुछ नया सीखने को मिल जाता है। अभी मैंने आपके सामने इन सारी चीजों को बताया, बट इसको अभी नहीं बताया। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्यों नहीं बताया, अभी बताता हूं। तो क्यों? क्योंकि मैं अब जो ऊपर के जितने भी मैटर है, इनको मैं प्रैक्टिकल के लिए मुझे थोड़ा सा मैटर में बदलाव करना पड़ेगा। मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए सागर, मयंक, मनोज, अतुल, साक्षी, मानसी, सब नाम लिखा। ये नाम लिखे, क्यों लिखे समझाता हूं। मैंने ये मैटर पूरा सिलेक्ट किया, थोड़े से अक्षर का साइज भी बड़ा कर दिया, पर लाइन के बीच की गैपिंग बहुत ज्यादा हो रही। अब आप कोई टाइपिंग कर रहा, कोई व्यक्ति मैटर टाइप कर रहा और बोला सर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ रही, मैं क्या करूं। आज आपने सीख लिया, कल आप किसी भी दोस्त, स्टूडेंट, घर पे रिलेटिव को बोलोगे इनके लाइनों की बीच की डिस्टेंस कम कर दो। देखो आपने आज सीखा, आप 50 लोगों को बता सकते हो। और कभी कभी तो आपके लाइफ में ऐसा होता कि कहीं पर कई सारे लोग पचते रहते हैं, और आप जाके थोड़ा सा बता दोगे ना कि भाई क्यों पच रहे, तो आपने बता दिया कि इनके लाइनों की डिस्टेंस कम कर दो। व्यक्ति आपको ध्यान से देखेगा, यार इसको कुछ न कुछ तो नॉलेज है। याद रखिएगा, मैंने मैटर को सिलेक्ट किया, लाइनों की डिस्टेंस को कम कर दिया। अब एक व्यक्ति आके बोलता है सर बुलेट लगाना। अब देखो, बुलेट एंड नंबरिंग, अगर मुझे नामों पे सीरियल चाहिए, नो डाउट यहां चले जाऊंगा। किसी ने बोला मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबरिंग, कोई बात नहीं। जब नंबरिंग की बात आएगी, पहले बुलेट देख लो, ऐसा लगाना कैसा लग रहा है, आप खुद देख रहे होंगे। इनमें से ये लगाया कैसा लग रहा है, तो आपके सामने सब अवेलेबल है। देखो ऐसा, ये सभी कहलाती है अपने आप में बुलेट, इस टाइप की या ऐसी, आपको जो बेस्ट लगती है। पर किसी ने बोला सर भाई इतना ही होता है क्या, इतनी बुलेट है? नो, मैं आपको ये बता रहा हूं, द डिफाइन न्यू बुलेट। भाई ये चीज तो दे रखी इतनी, पर यहां डिफाइन न्यू बुलेट, इस न्यू बुलेट के अंदर भी आपको मिलेगा सिंबल। ये देखिए, एक से बढ़कर एक सिंबल है, जो आपको बेस्ट लगता हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है सिंबल, ये ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ये ले लो, ये अब बहुत सारे, और बस इसको ओके कर दीजिए। सिंबल पे गए से ओके करा, अब ये आ गया। एक एक बारीकियां हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा तो हो सकता है एक ही चीज आपको बहुत दिन लगे, तरीका मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करके आप देखेंगे। आप यहां पर गए, अगर आपको फिर डिफाइन न्यू बुलेट, अगर पिक्चर वाला बुलेट चाहिए, आपके सामने पिक्चर वाला आ जाएगा। पिक्चर में आपको कोई फाइल वाला चाहिए, मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट वाला बुलेट चाहिए, ये वाला बुलेट चाहिए, या मेरी फोटो की बुलेट ले लिया आपने, यहीं पर जाके ओके कर दिया, अब आपके सामने ये आ जाएगा। है ना यूनिक चीजें, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड। पर आपने बोला नहीं सर मुझे अब बुलेट नहीं चाहिए, ठीक है, अब आप नन कर दीजिए, नॉर्मल हो गई। मुझे नंबरिंग चाहिए, कोई बात नहीं, यहां पे जाइए, रोमन लिपि चाहिए तो रोमन लिपि मिल जाएगा। अल्फाबेट चाहिए आपको बुलेट के रूप में, अल्फाबेट कैपिटल में आ जाएगा, स्मॉल में भी आ जाएगा, ABCD, यानी आपके सामने डॉट के साथ, ब्रैकेट के साथ
रोमन लिपि कैपिटल में, रोमन लिपि स्मॉल में, जो चाहिए जो चीज भी चाहिए तरीके सारे बता दिए। एक एक चीज में आपको बताते चल रहा हूं, चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में काम करोगे बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट चीजें, आगे बढ़ना हो तो ये बटन यूज करेंगे, एक एक आधी आधी इंच पीछे की तरफ आना है तो ये आ जाएगा, यानी इंक्रीज द इंडेंट और डिस इंक्रीज द इंडेंट। एक एक इंडेंट अगर आपको आगे बढ़ाना है तो देखिए 1 2 3 आधी आधी पॉइंट में जा रहा है। जब आप यहां देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आप जाते रहोगे, और अगर पीछे आना है ये आ गया। अब इतनी चीजें करने के बाद एक व्यक्ति ने बोला सर इसके आसपास बॉर्डर डाल दीजिए, अच्छी बॉर्डर लाइन, तो बस यहां क्लिक करिए, मैंने यहां बॉर्डर डाल दिया। देखिए अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि चीजें कितनी सारी रियल लाइफ में हो सकता है। जो लोग प्रोफेशनली भी मेरी क्लास में ज्वाइन हुए होंगे उनको सब पता चल जाएगा, उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज लाइफ में कभी हुई होगी तो वो लोग और इस चीज को समझ लेंगे कि यार ऐसा हुआ था बट आज हमने सीख लिया। होता है, मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं पचा था, मैं परेशान हुआ था, तब मैंने ऐसा कुछ किया था। आज उसके दिमाग में ये चीज आ गई तो वो लगेगा अरे यार उस दिन पच रहे थे, काश ये क्लास पहले हो जाती। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेटी सही पर सीख तो रहे। अब हमारे सामने नंबरिंग, बुलेट, बॉर्डर कैसी लेना है, बॉर्डर अलग अलग प्रकार की, नो बॉर्डर ऐसी आ जाएगी, ऑल बॉर्डर ऐसी आ जाएगी, आउटसाइड बॉर्डर सभी प्रकार की है। अब मैं आपको सब बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार है कि बॉर्डर पे बात करेंगे तो केवल बॉर्डर से रिलेटेड होगी। आपको किसी ने बोला डाटा को अल्फाबेट में जमाइए, देखिए पैराग्राफ है, सभी टेक्स्ट है, डिसेंडिंग किया, ओके किया तो देखो Z2 है, पहले S, ABCD को बोला जाता है, सॉर्टिंग करेंगे असेंडिंग फॉर्मेट, और अगर मैंने डिसेंडिंग अगर यहां क्लिक कर दिया तो देखिए ये असेंडिंग होता है, तो देखो A to Z आएगा, पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, और अगर मैंने यहां से जाके कर दिया और इसको मैंने कर दिया डिसेंडिंग, ये देखिए ये आ गया। आपके मैटर को जैसे भी जमाना हो, जैसा भी आपका मूड हो ले लीजिए, और आपको जब भी आपको ऐसा लगे वापस से उसे नॉर्मल कर दीजिए। मैंने एक एक चीजें यहां तक की सब बता दी, एक एक टेब आगे जा रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, और पीछे लाना है वापस, ये ला रहा है। तो हम इस तरीके से इस टूल का यूज किया। एक चीज जो कि अधिकतर लोगों को आती नहीं है, समझ में नहीं आती, जब आप पुरानी कोई बुक्स आती है जिसमें बहुत मोटी बुक होती है और नंबर आप सेक्शंस बहुत सारे होते हैं, जब सेक्शन से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि मैं एक बुक बना रहा हूं, बुक के अंदर एक मैटर है या फिर एक सिटी है, उसके अंदर अलग अलग है, मैंने ले लिया भैया, यहां पर मैं गया, मैंने स्टेट ले लिया MP, एक ले लिया गुजरात, और एक ले लिया मैंने यूपी। ये 4 स्टेट मैंने लिए। देख रहा मैं कमांड कौन सा बताने जा रहा हूं और क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं अभी ये बताने वाला हूं। ये इसको बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या होगी, कुछ लोग देख के सीख सकते हैं कि मल्टी लेवल में क्या होगा, बट अब देखिए मल्टी लेवल क्या होगा। जब किसी की मेन हेडिंग, उसकी सब हेडिंग और उसके अंदर टाइटल होता है, कैसे तब समझाता हूं। मैंने 3 स्टेट को पहले लिया, अब एक स्टेट की एक सिटी का नाम ले लिया, MP की एक सिटी का नाम ले लिया मैंने। पहले इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर देता हूं, यहां पर ज्यादा लाइनों की डिस्टेंस 1 कर दिया, यहां पर गए हम, ये ले लिया। अब मैंने क्या लिया, 3 स्टेट है मेरे पास, समझना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने लिया MP के अंदर एक सिटी ले ली मैंने इंदौर, फिर एक सिटी का नाम है गुजरात। टेब की बटन दबाई, टेब की कीबोर्ड पे टेब बटन होती है, उसको दबाया, लेफ्ट हैंड पे होती है, टेब बटन दबाया तो मैंने यहां ले लिया गुजरात की एक सिटी ले ली मैंने यहां पर राजकोट, और यूपी की एक सिटी मैंने यहां पर मान लो ले ली लखनऊ। ओके, अब मेरे पास 3 अलग अलग सिटी है। पहले स्टेट, मेन हेडर स्टेट, स्टेट के अंदर मैंने ले लिया एक मेट्रो सिटी, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक और
ले ली, मान लीजिए वहां पर एक कोचिंग ले ली मैंने नेटलिंक, फिर गुजरात में कोचिंग ले ली मैंने यहां पर सॉफ्टविजन, और यहां पर मैंने कोचिंग ले ली मान लीजिए, एक कोचिंग का नाम यहां पर ले लिया मान लीजिए नेटकॉम। अब आप देख रहे होंगे, अब आप सोच रहे हैं सर कर क्या रहे हैं। अब देखिए मैं आपको मल्टी लेवल सिखाता हूं, बस मैं यहां जाऊंगा मल्टी लेवल पे और आप ही के सामने मैंने ये किया। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, देखो मेन हेडिंग क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा, मेन हेडिंग है इन सभी के अंदर अगर आप जाएंगे, देखो एमपी 1 नंबर, 2 नंबर गुजरात, 3 नंबर यूपी, ये हो गई मेन। उसके अंदर ए इंदौर, ए राजकोट, ए लखनऊ, देखो इसको अलग मिला, आई नेटलिंक, आई सॉफ्टविजन, आई, मतलब मेन हेडिंग को नंबरिंग, सेकेंड हेडिंग को ए अल्फाबेट और थर्ड हेडिंग को आई से आइडेंटिफाई किया। अगर आपको लग रहा है इसमें और कुछ नया चेंजेस आपको चाहिए तो आप इस मल्टी लेवल को ऐसा करके देख सकते हैं। आप अगर इस मल्टी लेवल को चाहिए तो इस तरीके की किताबों में, बुक में देखा होगा, इससे जो लोग पढ़ने वाले उनको पता रहता ये नंबरिंग 1 है, ये 1.1 का ये है, ये 1.1 का ये आएगा। मतलब जब आपने कई मोटी किताबों में पढ़ा होगा तो जब एक के अंदर मल्टीपल लिस्ट होती है तब हम इन चीजों का उपयोग करते हैं। मैंने इतनी बड़ी फाइल बनाई, इसके अंदर मैंने कमांड्स को यूज करना सिखाया। जब कुछ चीजें अगर छूट भी रही है आप ये मत टेंशन लीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें आगे जाके उन चीजों को बताना पड़ता है, तो हम आपको बताते जाएंगे। यहीं पर मैंने कर्सर रखा, एक व्यक्ति आके बोलता है सर एक नाम ढूंढना है, या मुझे एक जरूरत पड़ी कि मान लीजिए राजकोट कहां लिखा है, तो जैसे ही मैंने यहां पर इसका नाम लिखा राजकोट तो मेरा कंप्यूटर मेरी फाइल के अंदर जाएगा, देखो फाइंड कर दिया। अगर मैं यहां पर और कुछ नाम लिखूंगा, आपकी फाइल के अंदर कहीं पर भी कोई सा भी मैटर लिखा हुआ है, अगर मैंने यहां कवर लिख दिया, अब आप देखिए मैंने फाइंड किया और फाइंड में लिख दिया कवर, तो देखिए पूरे कंप्यूटर में जाएगा ये कर्सर, और जहां जहां कवर लिखा रहेगा उस जगह पे जाएगा, सर्च करेगा। एक बार कवर लिखा, 2 बार लिखा, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि जब भी मुझे किसी वर्ड को ढूंढना है तो बस आप वर्ड में जाइए, फाइंड बटन दबाइए। अगर आपको उसमें भी जाने में आलसी आ रही तो कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे, ये देखिए कंट्रोल विथ F, यहां पर जाएंगे, कर्सर क्लिक करेंगे तो फाइंड करके बता देगा। और अगर मुझे किसी चीज को ढूंढना है, लॉजिकल को ढूंढना है, तो मेरा कंप्यूटर अब लॉजिकल जहां जहां लिखा रहेगा वहां पर पहुंच जाएगा। बोलने का मतलब है कि फाइंड एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम किसी भी वर्ड को आसानी से ढूंढ के उस जगह पर पहुंच सकते हैं। अब आपका मूड चेंज हुआ, जहां लॉजिकल है वहां लॉजिटेक लिखा हुआ आ जाए, क्या करें, अब एक जगह लिखा होता तो मैं जाके डायरेक्टली टाइप कर देता, बट क्या हुआ मल्टीपल बहुत सारी जगह तो भी अपन सीखते हैं। अपन चलते हैं सबसे पहले रिप्लेस को हिंदी में बोलते स्थापित करना, उसकी जगह कुछ नया वर्ड लगाना। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे को जहां जहां पर लॉजिकल लिखा है, जहां जहां लॉजिकल लिखा है उस जगह पर कंप्यूटर लॉजिटेक लिख दे, इसका मतलब होता है यहां पर आप जाएंगे, फाइंड मतलब होता है ढूंढे, सर्च करे, सर्च करेगा लॉजिकल, और जहां पे लॉजिकल लिखा वहां पर लॉजिटेक। देखिए मैंने आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट, तो देखिए ये फाइंड वही है, यहां भी अपन चले जाओगे यही फाइंड किया था। इस पे जाएंगे आप रिप्लेस पे तो आपको मिलेगा ये देखिए फाइंड व्हाट लॉजिक। अब मैं ये चाहता हूं कि एक जगह केवल लगाना है, पहली जगह जहां पर उसे लॉजिकल मिले केवल वहां लॉजिटेक लगाए, वन टाइम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, देखो क्या यहां रिप्लेस करके एक जगह के कंप्यूटर दूसरे लॉजिकल पे पहुंच गया। अब मुझे 1000 जगह पर लॉजिकल की जगह लॉजिटेक लगाना है,
मैं 1000 बार यस 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 नहीं करूंगा, मैं सबसे बेस्ट करूंगा रिप्लेस ऑल। तो कंप्यूटर मुझे एक मैसेज और देगा, और मैसेज देगा ऑल डन वी मेड टू रिप्लेस। इसका मतलब है मैंने सभी जगह लगा दिया और वी मेड टू रिप्लेसमेंट, सभी जगह लगाया, 2 जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। तो हमारा फाइंड हुआ, हमारा रिप्लेस हुआ, एंड नेक्स्ट में चलते गो टू। और जब गो टू पे जाएंगे तो मेरे से कंप्यूटर पूछ रहा है कौन सी लाइन नंबर पे जाना है। आपने करा लाइन नंबर मान लो 5 पे जाना है, 5 करके गो टू कर दूंगा, ये 5 नंबर वाली लाइन पे पहुंच गया। अगर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया मुझे 10 नंबर वाली लाइन पे जाना है, हम गो टू करेंगे, आपका कर्सर यहां आ जाएगा 10 नंबर वाली लाइन, जो लाइन का सीरियल है उसमें 10 नंबर आ गया। जब भी आपको जरूरत पड़े आप कर करके देख सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े ये मेन्यू को कभी उठाना है तो यहां से पकड़ के कहीं पर भी रख सकते हो। अगर आपने बोला कि मुझे पेज नंबर 2 पे जाना है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा पेज है तो पेज नंबर यहां दिखेंगे, देखिए पेज नंबर पे जाएंगे, पेज नंबर 1 2 3, मतलब अभी मेरे पास 3 पेज है, अभी मुझे पेज नंबर 2 पे जाना है तो 2 पे जाऊंगा गो टू, तो देखिए कंप्यूटर बोल रहा है अभी आप पेज नंबर 2 पे पहुंच गए हो। अगर मैंने यहां पर कर दिया 3 और 3 करने के बाद अगर मैंने यहां गो टू किया तो देखिए कंप्यूटर बोल रहा है आप 3 नंबर पेज पे पहुंच गए हो। और अगर मैंने यहां पर 1 कर दिया और अगर मैंने गो टू कर दिया तो देखिए आपका कंप्यूटर अब यहां पर पहुंच गया 1 नंबर पे। बोलने का मतलब है कभी भी कहीं पर भी आप पेज नंबर पे जा सकते हो। तो कुल मिला के मैंने फाइंड, रिप्लेस और एक सिलेक्ट ऑल, मैंने पूरे मैटर को आप ही के सामने सिलेक्ट ऑल, यानी आपको अगर कंट्रोल ए नहीं याद हो तो आप डायरेक्ट कहीं पर भी बैठो, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओ, पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। हां सिलेक्ट कर लिया और गलती से डिलीट बटन दबा दी, चला गया। अब क्या करे, मैटर तो चला गया और आपका मैटर बहुत काम का था। और याद रखिए जब आपका मैटर चला जाता है तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अभी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड पे एक कंट्रोल के साथ जेड बटन है, कीबोर्ड की कंट्रोल बटन दबा के जेड कर देना, वापस आ गया। यानी कोई भी चीज डिलीट हो जाए एट ए टाइम चाहिए, कीबोर्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। और अगर आप चाहते सर मुझे कंट्रोल जेड याद नहीं रहा तो क्या होगा, वो भी कोई टेंशन नहीं। अगर आपको कंट्रोल जेड याद नहीं हो तो ये साइन दिखेगा अंडू। अंडू का मतलब होता है जो डेटा गलती से डिलीट हो जाता है उसे लाने के लिए अंडू आ गया। आपने बोला नहीं चाहिए ये जाने दो, फिर हम यहां चले जाएंगे, ये वाला साइन हो जाएगा रीडू, यानी अंडू का उल्टा रीडू। कितने काम की चीजें हैं, एक एक चीजों को हमने ए वर्ड के टूल्स के बारे में पढ़ा, जो जो चीजें हमके आती गई। हां एडिंस, ऑटो पायलट, जीपीटी, चैट जीपीटी, ये मैंने टूल्स को लाया हूं, बताऊंगा आखिरी में। चैट जीपीटी का यूज एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, हर सॉफ्टवेयर में कैसे यूज होगा, तो ये चीज एडिशनल है, एक्स्ट्रा अलग से हम लोग करेंगे, समझेंगे, छूटेगा कुछ नहीं, देखते चलेंगे। चलिए इस तरीके से मैंने आपको इस क्लास के अंदर और भी बारीक चीजों के बारे में मैंने पढ़ाया ताकि आपको एक एक चीज समझ में आते चली जाए।